बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट विद अवैस यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको सिखाया जाता है कि पाकिस्तान में होने वाले रियल एस्टेट के स्कैम्स कौन कौन से हैं और आप किस तरीके से वहां से बच सकते हैं। ये हमारा जो है वो नेक्स्ट कोर्स है। अगर आपने प्रीवियस फ्री कोर्स हमारा वॉच नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाए, वहाँ पर प्लेलिस्ट होगी रियल एस्टेट बेसिक्स के नाम से। वहाँ पे आप को जो है ना एक फ्री कोर्स मिलेगा। पहले वो वॉच कर लें, उसके बाद इस कोर्स की आपको ज़्यादा समझ आएगी। 12 रबीउल अव्वल की निस्बत से हमने 12 क्लासेस जो है ना वो इस कोर्स की डिज़ाइन की हैं। और इस कोर्स में आपको जो है वो सिखाया जाएगा रेजिडेंशियल रियल एस्टेट इन पाकिस्तान के जो रहायशी रियल एस्टेट है पाकिस्तान में, उसका क्या मतलब है और वहाँ स्कैम से कैसे बच सकते हैं। तो चलिए अल्लाह का नाम लेके आज के कोर्स का और आज की जो पहली क्लास है उसका आगाज़ करते हैं। तो आज की पहली क्लास का मेन टॉपिक है व्हाट इज़ द रेजिडेंशियल रियल एस्टेट ऑफ पाकिस्तान। ये कोर्स और ये क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान में जब घर बाय करते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके क्या हकूक हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन से रिस्क जो है ना वो इन्वॉल्व है। बिल्डर्स या डीलर्स मोस्टली जो है ना वो मिसगाइड करते हैं बायर्स को अबाउट ऑनरशिप टाइप्स। और ये भी चीज़ हम आपको सिखाएंगे। और लीज वाला एक मामला होता है, इसको भी डिटेल में सीखेंगे। जब भी घर आपने बाय करना है तो आपको उससे पहले लाजमी पता होना चाहिए कि हाउस क्या होता है, फ्लैट क्या होता है, विला क्या होता है, पोर्शन क्या होता है, फ्री होल्ड क्या होता है, फाइल क्या होती है। सारा कुछ आपको हम डिटेल में सिखाने वाले हैं, टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लें व्हाट इज द रेजिडेंशियल रियल एस्टेट इन पाकिस्तान। यानी कि रेजिडेंशियल क्या चीज़ होती है कि वो जगह जो आप रहाइश के लिए इस्तेमाल करते हो, रहने के लिए, लिविंग पर्पस के लिए, चाहे आप किराए पे लो चाहे आप जो है वो बाय करो। मेन टाइप्स कौन सी है रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की पाकिस्तान में, विद एग्जांपल्स आपको सिखाएंगे। सबसे पहले आ जाता है हाउसेस, जिसमें बंगलोज आ जाते हैं, सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी सारा कुछ इसमें आ जाता है। ये कॉमन है बहरिया टाउन में, सिटी हाउसिंग में, मॉडल टाउन में, कनाल व्यू, सियालकोट में। ये सूटेबल होता है उन फैमिलीज के लिए जिनको प्राइवेट स्पेस चाहिए। सिंगल स्टोरी जो है ना वो 3 से 5 मरला के घर में मोस्टली बनी होती है। ये आइडियल होती है स्मॉल फैमिलीज के लिए या बुजुर्गों के लिए, और इसकी लो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो रिक्वायर्ड होती है। डबल स्टोरी मोस्टली 5 से 10 मरला में बनती है और ये गुड होता है जॉइंट फैमिलीज के लिए। नीचे अलग से फैमिली रहती है, ऊपर अलग से फैमिली रहती है। और मोस्टली जो है ना वो इसको रेंटल पर्पज के लिए लोग यूज करते हैं। अगर आप घर के मालिक है, नीचे वाला फ्लोर आप में आप खुद रहते हैं, ऊपर वाले फ्लोर को आप किराए पे दे देते हैं। अब इसमें स्कैम अलर्ट आपने देखना है। बहुत ज्यादा लोग जब बाय करते हैं कंस्ट्रक्टेड होम जो पहले से बने होते हैं, वो चेक ही नहीं करते कि मैं आपकी अप्रूवल हुई है कि नहीं, या रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट है या नहीं। इन चीज़ों को आपने लाजमी देखना है। सेकंड आ जाएगा अपार्टमेंट या फ्लैट्स। ये मोस्टली कॉमन है लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में और सियालकोट में कम ही इसका रुझान है। लेकिन अपार्टमेंट्स की मेन जो है वो 3 टाइप्स होती हैं। पहले आ जाता है वन बेड या स्टूडियो अपार्टमेंट। ये जो है ना छोटा सा होता है, ये स्टूडेंट्स के लिए या सिंगल पीपल के लिए सूटेबल है। उसके बाद आ जाता है फैमिली अपार्टमेंट जो 2 से 3 बेडरूम का होता है। फिर उसके बाद आ जाता है पेंट हाउस, जो कि किसी भी प्लाजे का या टावर का टॉप फ्लोर होता है, उसको लग्जरी यूनिट कहते हैं, जिसमें स्विमिंग पूल, जिम, ये सारी चीज़ें होती हैं। आप जब भी सियालकोट में कोई प्लाजा या टावर बनाए तो आप इस तरीके से बना लें कि ग्राउंड फ्लोर पे आप बड़े बड़े हॉल छोड़ दें फॉर बैंक्स, और फर्स्ट फ्लोर पे आप कमर्शियल एरिया बना लें, दुकानें बना लें, सेकंड फ्लोर पे भी कमर्शियल एरिया बना लें, ऑफिस बना लें। थर्ड फ्लोर पे आप जो है वो वन बेड अपार्टमेंट बना ले, फोर्थ फ्लोर पे फैमिली अपार्टमेंट बना ले, 5वें फ्लोर पे पेंट हाउस बना ले, और उसके टॉप वाले फ्लोर पे आपका आ जाएगा सोलर पैनल, बेसमेंट में पार्किंग। इस तरह का प्लाजा प्लाजा सियालकोट में एक भी नहीं है। अगर आप बनाएंगे तो डेफिनेटली हर तरह की ऑडियंस को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं और आपकी बल्ले बल्ले हो जानी है। और अगर आपको प्लाजा बनाने के हवाले से या कोई नहीं समझ आ रही, कोई आइडिया नहीं आ रहा, बिल्डर्स होते हैं, ठेकेदार होते हैं, वो सही से नहीं मिलते, मटेरियल लो लगा देते हैं, काम टाइम से नहीं करते, ये सारे सारे मसले मसाइल जो है ना वो आपके सॉल्व हो सकते हैं। आपको प्लाजा बनाने में, कंस्ट्रक्शन के हवाले से आइडिया लेने में किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल अवेलेबल है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीआईपी काम आपका किया जाएगा। फायदे क्या होते हैं अपार्टमेंट या फ्लैट के शहरों में अफोर्डेबल होता है, किराया मुनासिब होता है, घर की निस्बत सहूलियात होती है प्लाजा में या टावर में, लिफ्ट की, पार्किंग की, जनरेटर की, सोलर पैनल की, इन्वायरमेंट सेव होता है, सिक्योरिटी होती है। नुकसान इसमें यही है कि मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो शेयर्ड होती है। किसी एक बंदे की भी गलती की वजह से सबको जो है ना वो मिलके नुकसान पूरा करना पड़ता है और चीज़ को ठीक करवाना पड़ता है। मोस्टली जो है ना इसके ज़्यादा से रजिस्ट्री नहीं होती।
और बिल्डर के स्कैम भी जो है ना वो इसमें आ जाते हैं। स्कैम अलर्ट इसमें यही है कि आपने एनओसी जो है ना वो चेक करनी है लेने से पहले कि अप्रूव्ड है भी कि नहीं, लेआउट प्लान इसका अप्रूव है कि नहीं, और बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना है कि पास्ट में क्या चीज़ बनाई है, और जो बनाई है उसके ऑनर से जाके पूछे कि भाई इसने कैसी बनाई है, फिर उसके बाद अगले को काम देना है। नेक्स्ट आ जाती है कैटेगरी विलास की। विलास मोस्टली बहरिया टाउन डीएचए सिटी हाउसिंग में कम ही होते हैं सियालकोट में। ये लग्जरी होम होते हैं जिनका अपना प्राइवेट गार्डन होता है, ड्राइवर भी होता है, यानी कि गाड़ी से जो है ना वो चारों तरफ आप घर के जा सकते हैं। मॉडर्न डिजाइन होता है। जो ओवरसीज फैमिली जो पाकिस्तान में आके रहना चाहती हैं या इन्वेस्टर्स हैं जिनको हाई एंड प्रॉपर्टी चाहिए, वो इस तरह के जो है ना प्रॉपर्टी बाय करते हैं। इसमें स्कैम अलर्ट क्या होता है कि कुछ सेलर्स होते हैं वो मार्केट कर रहे होते हैं विलास को, लेकिन वो अभी कंप्लीट कंस्ट्रक्टेड हुए ही नहीं होते या प्रूव नहीं होते। हमेशा अपने कंप्लीशन स्टेटस और एनओसी देख के ही जो है ना विला बाय करना है। विला इस तरह का होगा, घर होगा, घर के बाहर स्विमिंग पूल और गार्डन होगा, ये बड़ा वीआईपी गार्ड होता है। उसके बाद आ जाते हैं फार्म हाउसेस। फार्म हाउसेस का मतलब होता है ये कि जो है ना वो एक बहुत बड़ा जो है वो लैंड कवर होता है, 4 कनाल का, 10 कनाल का, 1 एकड़ का, 2 एकड़ का। उसमें जो है वो 5 से 10 मरला जो है वो कमरे बनाए जाते हैं। बाकी सारे का सारा ओपन एरिया होता है, ग्रीनरी होती है, लॉन होता है, स्विमिंग पूल, गाय भैंसे रखने की जगह, मुर्गियाँ रखने की जगह। तो वहाँ पे जो है ना वो इस तरीके से मोस्टली ये अवेलेबल होते हैं समरियाल में, डस्का में, लाहौर मोटरवे के करीब। ये आइडियल होते हैं फैमिली रिक्रिएशन के लिए। बहुत ज़्यादा फैमिलीज हैं जो कि छुट्टियां मनाने के लिए कहीं जाना चाहते हैं, तो उनको जो है ना वो इस तरीके से फार्म हाउसेज में जो है ना वो सैर करने जाते हैं। अमीर लोग अपने फार्म हाउस बनाते हैं। एग्रीकल्चर जो है ना वो इसमें आप कर सकते हो, और आप फार्म हाउस को किराए के पर्पज़ के लिए भी किसी को दे सकते हो। फार्म हाउस के स्कैम अलर्ट देख लें। फार्म हाउसेज मोस्टली जो है वो एग्रीकल्चर लैंड पे बनते हैं, तो हमेशा जो है वो लीगली ट्रांसफरेबल नहीं होते। इसकी जोनिंग या रजिस्ट्री आपने लाजमी देखनी है। इस तरह फार्म हाउस होगा, बहुत बड़ी लैंड होगी, थोड़ा सा जो है वो मिसाल के तौर पे 2 एकड़ का, मसाला 1 एकड़ का, 8 कनाल का फार्म हाउस है, और उसमें जो है वो कह लो के 5 मरले या 10 मरले का घर बना होगा। बाकी सारा ओपन एरिया, ग्रीनरी और इस तरह की चीजें, इस चीज को बोलेंगे फार्म हाउस। नेक्स्ट आ जाएगी टाउन हाउसेज। अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा कि साथ जो है ना वो एक जैसे घर जो है ना पूरी लाइन में बने होते हैं, बाहर से दिखने में सारे सेम होते हैं। तो उस चीज कॉन्सेप्ट को बोलते हैं टाउन हाउसेज। ये हम बहरिया टाउन में देखने को मिलते हैं। सिटी हाउसिंग के भी न्यू ब्लॉक्स में ये चीज आ रही है, और इसमें जो है ना वो एक ही लाइन में बहुत ज्यादा घर आपस में कनेक्टेड होते हैं, डिजाइन उनका सेम होता है, वॉल्स उनकी शेयर्ड होती है। मॉडर्न शहरी लिविंग के लिए ये गुड है, और प्राइवेसी इसमें लिमिटेड होती है। इस तरह जब आपको एक ही तरह के इकट्ठे घर देखने को मिले, समझ आइए टाउन हाउसेज है। नेक्स्ट आ जाता है पोर्शन। कुछ लोग जो है वो एक सिंगल पोर्शन जो है वो किराए पे लेते हैं, या तो ग्राउंड फ्लोर लेते हैं या अपर फ्लोर लेते हैं। ये मोस्टली शहरों में पॉपुलर है, खासतौर पे किराए पे लेने के लिए। लोअर जो फ्लोर होता है उसका रेंट ज़्यादा होता है, एक्सेस डायरेक्ट होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, और फैमिलीज के लिए सूटेबल है। अपर फ्लोर जो है वो सस्ता होता है, ज़रा डिमांड कम होती है, इकोनॉमिकल पड़ जाता है, लेकिन उसका व्यूज़ जो है ना पूरी सोसाइटी का आ जाता है आपको वहाँ से। और एंट्री जो है ना वो सेपरेट ही होनी चाहिए, ताकि नीचे और ऊपर दो डिफरेंट फैमिलीज जो है वो रह सकें। इसमें स्कैम अलर्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा पोर्शन जो है ना वो रेंट पे दिए जाते हैं या बेचे जाते हैं, उसमें प्रॉपर कोई एग्रीमेंट नहीं होता, ना ही आमर का कोई एनओसी होता है। और अगर आप इसी तरीके से रियल एस्टेट का नॉलेज सीखना चाहते हैं, आपने कोई प्रॉपर्टी सियालकोट सिटी में बाय करनी है, सेल करनी है, रेंट पे देनी है, लेनी है, कोई आपने कंस्ट्रक्शन करवानी है, किसी किस्म का कोई भी आपने नक्शा बनवाना है, किसी किस्म का कोई भी आपको मसला आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल अवेलेबल है, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारे चैनल का मेन मकसद ये है कि आपको सिखाया जाए कि रियल एस्टेट में कौन कौन से स्कैम पाकिस्तान में होते हैं, ताकि आप उनसे बच सको। और अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें। डेफिनेटली वो आपको दुआई ही देगा जब भी वो रियल एस्टेट का कारोबार शुरू करेगा या कुछ बाय या सेल करेगा, तो वो डेफिनेटली जो है ना उनको उसको पहले से ही पता होगा कौन कौन से स्कैम चल रहे हैं, ताकि वो उससे जो है वो बच सके। तो हमारे चैनल को भी आप जो है ना वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में फीडबैक में ज़रूर बताएं। और मज़ीद जो है ना कोई आपका क्वेश्चन हो तो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था जो है ना वो हमारा न्यू कोर्स, जिसमें हमने आपको सिखाना है, फ्री कोर्स है कि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट क्या होती है। और आज क्लास नंबर 1 थी, जिसमें आपने सीखा कि व्हाट इज़ रेजिडेंशियल रियल एस्टेट इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में रहायशी रियल एस्टेट का क्या मतलब है।
और उसके बाद जो है ना वो आगे आने वाली क्लासेस में भी इसी तरीके से आप बहुत कुछ हमसे जो है वो डिटेल में सीखने वाले हैं। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है जब भी आपने रियल एस्टेट का होता ये है कि लोग मोस्टली जो है वो ज़िंदगी में कह लो कि एक ही दफ़ा जो है ना वो घर वगैरह मोस्टली लोग बाय करते हैं, तो उसी में उनको नॉलेज ज़्यादा नहीं होता, तो वो किसी ना किसी फ्रॉड या स्कैम में जो है वो फंस सकते हैं और मोस्टली फंस जाते हैं। और जो एजेंट्स होते हैं वो तो उनका मैं क्या ही बताऊँ आपको, उसको छोड़ें। लेकिन आपको अपना पर्सनल एक नॉलेज होना चाहिए कि यार मैंने कोई भी घर बेचना है, खरीदना है, तो क्या क्या फ्रॉड हो सकती हैं, ताकि मैं उन सारे के सारे फ्रॉडों से पहले से ही जो है वो बच सकूं। तो हमारे यूट्यूब चैनल का मकसद भी ये है कि आपको सारी चीज़ें पहले एडवांस में सिखा दी जाए, ताकि जब भी आप रियल एस्टेट का जो है वो कोई भी प्रोजेक्ट पकड़ें, घर बेचें, खरीदें, किराए पे दें, किराए पे लें, तो आपको पहले से सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन का पता हो, ताकि आपके लिए सारे का सारा मामला करना जो है वो ईजी हो जाए। टोटली अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह हमने इसकी 12 जो है ना वो क्लासेस प्लान की है। इस कोर्स की फ्री कोर्स है, 12 अवेलेबल की निस्बत से ये क्लास नंबर 1 है। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो है वो आपसे मुलाकात होगी। तब तक अगर आपने कोई प्रीवियस क्लासेस वॉच नहीं की तो रियल एस्टेट बेसिक के नाम से जो मेरी प्ले लिस्ट है वो लाजमी वॉच कर ले। वहाँ पर हमने सिखाया है कि रियल एस्टेट में कौन कौन सी बेसिक चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपको इस कोर्स का जो है वो ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।